गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मेरा नाम है दीपांशु शर्मा, आपका रीजनिंग फैकल्टी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार एग्जामपुर पर। मेरे प्यारे साथियों, हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी प्यारे साथी हर रोज दोपहर 2 बजे इस क्लास में जुड़े। रीजनिंग की ये शानदार जबरदस्त क्लास मेरे द्वारा आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर चलाई जा रही है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो आपकी मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है मेरे प्यारे बच्चों, आपको वहां पर सिर्फ एक पोस्ट चाहिए और उस एक पोस्ट के लिए मेरे प्यारे बच्चों रीजनिंग आपका 25 मार्क्स का जो पूरा का पूरा आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए, एक यही एकमात्र सेक्शन ऐसा है, ठीक है ना, जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है और यही एकमात्र सेक्शन ऐसा है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा मतलब या मैं कहूं पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी में तो डाउट सा हो जाता है अपने ऊपर ही कि क्या आपने सही किया है या नहीं किया है। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या है भाई आपके कुछ आने वाले दिनों के लिए, तो हम चला रखे हैं सुपर 30 सीरीज। ये सुपर 30 सीरीज क्या है भाई? देखो, रीजनिंग में अप्रोक्स 30 टॉपिक है, तो हम ये जो 30 टॉपिक है 30 दिन में कवर कर लेंगे। 30 टॉपिक 30 दिन में कवर कर लेंगे, यानी एक टॉपिक एक दिन में कवर हो जाएगा। 30 टॉपिक 30 दिन में कवर कर लेंगे और हर टॉपिक से 30 क्वेश्चन करेंगे। तो अपना ये टारगेट रहता है, ठीक है। तो डेली आपको जुड़ना है और अपने दोस्तों को भी ले आओ भाई, इससे बढ़िया बेहतरीन क्लास नहीं मिलेगी। और अगर आपको इससे बेहतरीन क्लास चाहिए तो मशाल कोम्बो बैच ज्वाइन कर लीजिए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके, जहां 25 से ज्यादा कोर्सेज की तैयारी, जिसमें दिल्ली के आपके सारे के सारे, या अगर यूपी भी टारगेट साइमल्टेनियसली एसएससी रेलवे भी आपको करना है, तो यह आपका जो आपका कोर्स है सिर्फ 1499 का है। बहुत कम अमाउंट है मेरे प्यारे साथियों। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे और आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं लेटर सीरीज। इससे पहले 2-3 जो क्लासेस हो चुकी है उसमें मैंने नंबर सीरीज पढ़ा दिया है, उसमें मैंने आपको 1-2 टॉपिक और पढ़ाए, जो एक बार देख लीजिएगा उनको, है ना मेरे प्यारे बच्चों। और कोई टॉपिक आपको लगता है कि ये जल्दी से तुरंत से करवा दो गुरुजी, वैसे तो देखो सारे ही हो जाने हैं, तो फिर भी आप मेरे को बता सकते हैं। लेटर सीरीज के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लेटर की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको लेटर की प्लेस वैल्यू याद है ना मेरे प्यारे साथियों, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान है, बहुत ईजी है। लेटर की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कई जगह काम आती है लेटर सीरीज में, लेटर कोडिंग डिकोडिंग में बहुत जगह काम आती है जो लेटर की प्लेस वैल्यू। अब मैं इसके लिए एक सेशन लेके आऊंगा, चिंता ना करें, आपका कल की डेट में या परसों की डेट में, ठीक है ना, एक सेशन लेकर के आऊंगा कि जिसके अंदर हम सिर्फ प्लेस वैल्यू याद करेंगे, ठीक है ना। एक ऐसा सेशन मैं आपका ले आऊंगा जिसमें प्लेस वैल्यू मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी आज कोशिश कीजिएगा, वरना उसमें मैं थोड़ी हेल्प कर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में मेरे प्यारे बच्चों जरूरी होती है लेटर की प्लेस वैल्यू। और अभी फिलहाल के लिए आप क्या करो, 2 वर्ड याद रख लेना। एक वर्ड है इजोटी, दूसरा वर्ड है स्फिलोरक्स। क्या है बेटा? इजोटी और स्फिलोरक्स। अब इजोटी और स्फिलोरक्स का काम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, अगर इजोटी वर्ड की बात करें, EJOTY, ये 5 के मल्टीपल पे चलता है। 5 का पहाड़ा क्या है बेटा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 5 25, ठीक है ना। तो बेटा 5 के मल्टीपल पे चलता है, तो E5 J10 O15 T20 20 20 T20 और Y25 हो जाता है। और वहीं पर एक वर्ड और अगर आप याद रख लें, स्फिलोरक्स। कौन सा? स्फिलोरक्स। तो प्यारे साथियों, ये आपका 3 के पहाड़े पे चलता है। सीरीज कल ही पढ़ रखे थे हम, नंबर सीरीज। तो 3 का पहाड़ा क्या होता है? 3 6 9 12 15 18 21 24। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आपके माइंड में अगर यू की बात हो रही है तो CFILORU, यू आपका 7वें पे आता है। तो यू की प्लेस वैल्यू 3 का मल्टीपल, क्योंकि स्फिलोरक्स 3 का मल्टीपल, तो यू की प्लेस वैल्यू 3 का मल्टीपल 7वें नंबर पे 7 या 21, ऐसे करके माइंड में रिकॉल कर सकते हैं अपन, है ना। तो बेटा ये बहुत जरूरी है कि आपको प्लेस वैल्यू याद हो। और मेरे का इसके लिए मैं सेशन ले आऊंगा अलग से, एक प्लेस वैल्यू याद करवाने का, अभी कल या परसों, ठीक है ना, कंफर्म है। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। भूपेंद्र सिंह, मुकेश कुमार, मोना सिंह, मोनी सिंह, बेटा सभी का स्वागत। मुकेश कुमार, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यादव अमन, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल है। चलिए मैं इसके लिए आपकी हेल्प ये कर दूंगा कि थोड़ा सा समय देके आपके लिए मैं प्लेस वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है ना। जैसे A होता है 1, C होता है 3, F होता है 6 और J होता है 10 मेरे प्यारे साथियों। अब तो आप डेफिनेटली बता सकते हो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बस मैं इतना ही कर सकता हूं, क्योंकि आप लोगों ने कल नंबर सीरीज पूरी पढ़ ली है ना। नंबर सीरीज के बहुत बेहतरीन बेहतरीन एक्सट्रीम लेवल तक के लॉजिक आपने देखे हैं, तो डेफिनेटली यार वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। करना तो यहां पर भी यही है ना, लेटर को पहले नंबर्स में कन्वर्ट करना। बन तो ये भी नंबर सीरीज जैसी ही जाती है। तो देखिए दोस्तों, आपका 1 से 3 हुआ +2 हुआ, 3 से 6 हुआ +3 हुआ, 6 से 10 हुआ है तो +4 हुआ है, +2 +3 +4। तो आगे क्या करेंगे? +5 करेंगे, ठीक है। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। 15 पर क्या होता है? यू नो वेरी वेल, O।
ओ 15, अभी तो बताया था EJO, इजोटी में तीसरे नंबर पे, तो 15 का मतलब ओ मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आप ये सुपर 30 क्वेश्चन मेरे साथ जल्दी से कर लेंगे तो मैं आपको लेटर रिपीटिंग सीरीज भी पढ़ा दूंगा, वो भी लेटर सीरीज का ही पार्ट होती है। समझ में आ गया मेरे प्यारे साथियों? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों, देखिए टाइमर भी चल रहा है, अगर इस टाइमर में आप लोग, इस टाइमिंग में आप लोग आंसर कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आप ब्रिलियंट है, सुपर लेवल है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, तेजी के साथ एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू गाइस यू आर डूइंग वेल, सुपर लेवल मेरे प्यारे बच्चों। तो बताइए, देखिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की यहां पर तैयारी बेहतरीन है, आप लोगों को कभी कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, तो बेचिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। ठीक है, बेचिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। और मैंने जैसा कि बताया कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी को और सुपर लेवल पे ले जाना, तो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर मशाल कॉम्बो बैच, वो आपकी बहुत हेल्प कर देगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ए की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 1 है, बी की प्लेस वैल्यू की बात करें 2 है, और डी की प्लेस वैल्यू की बात करें 4 है, और एच की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 8 है। ठीक है ना? तो अब बताओ यहां पर क्या लॉजिक बन रहा है मेरे प्यारे साथियों, क्या लॉजिक लग रहा है आप लोगों को? यहां पर क्या लॉजिक बनता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों का? 1 2 4 8, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पर आप बात करेंगे 1 का डबल 2, ठीक है ना, 2 का डबल 4, ठीक है ना, और 4 का डबल 8, डबल हो रहा है, आप यहां पर क्या कहेंगे, डबल हो रहा है। तो यहां पर 8 का डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16। तो 16 पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पी होता है। 16 पर क्या होता है, पी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। एवरीबॉडी क्लियर? कोई डाउट, कोई समस्या मेरे प्यारे साथियों? शानदार, जबरदस्त तरीके से, कोई दिक्कत आपको लगे तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो कोई क्वेश्चन में अगर आपको लगे, या तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके रिवाइंड करके देख लो, या आप मुझे बता देना क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट सर, ऐसा करके। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर, आप वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में भी बोलेंगे ना, तो मैं अगली क्लास में आप लोगों को वो चीज डिस्कस कर दूंगा। मैं हर बच्चे की वीडियो पे जो मैंने अभी रिसेंट डाली होती है उसको मैं, उसके कमेंट को मैं जरूर देखता हूं, तो कमेंट में अपना प्यार जरूर दिया करो। अच्छा, एक बार सेशन को लाइक कर दो जरा, तेजी के साथ शेयर भी कर देना मेरे प्यारे बच्चों। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन मेरे प्यारे बच्चों। ऐप का क्या सजेस्ट करन हो, तो बेटा आपको अगर ऐप का रिलेटेड कोई भी कंसर्न है तो आप टोल फ्री नंबर जो होते हैं ना, उस पे कॉल करके बता भी सकते हो। ठीक है बेटा? तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर हमारे क्वेश्चन में क्या है, तो यहां पर है हमारे पास, देखो ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की 2, डी की 4 और जी की 7। अब क्या है भाई, यहां पे 1 2 4 7 है, तो अब क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आपने देख भी लिया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 से 2 हुआ 1 बढ़ गया, 2 से 4 हुआ 2 बढ़ गया, 4 से 7 हुआ 3 बढ़ गया। तो मेरे प्यारे साथियों ये +1, ये +2, ये +3, आगे हम क्या करेंगे, +4 करेंगे। तो 7 और 4 11 हो जाएगा, 11 का मतलब होता है के, तो इस प्रश्न का आंसर मेरे प्यारे साथियों के हो जाएगा। क्लियर है एवरीबॉडी? मैंने कहा जल्दी से लेटर सीरीज के क्वेश्चन करके हम लेटर रिपीटिंग सीरीज पढ़ सकते हैं आज ही। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी आप लोगों के लिए लाजवाब है, बेहतरीन है, और आप लोगों को मैं 15 सेकंड के बाद, जैसे ये टाइम खत्म होता है, प्लेस वैल्यू लिख के दे देता हूं। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन मेरे प्यारे साथियों। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, तेजी के साथ एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है ना? क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एवरीबॉडी? तो देखिए यहां पर ए की प्लेस वैल्यू 1 है, सी की प्लेस वैल्यू 3 है, एफ की प्लेस वैल्यू 6 है, एच की प्लेस वैल्यू 8 है ना, और एम की प्लेस वैल्यू 13 है। बीच में हमें एक वैल्यू यहां पर भी चाहिए, तो क्या होगा, सोचो जरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, ओ मेरे चीते चीतियों शिकारियों। देखिए यहां पर आपका क्या हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है, +2 हो रहा है, 3 से 6 हो रहा है, +3 हो रहा है, 6 से 8 हो रहा है, +2 हो रहा है। तो बेटा ये तो अल्टरनेट जैसी फीलिंग दे रहा है, या तो +2 +3 +4 होता, बट यहां पर क्या है, +2 +3 +2। तो फिर आप क्या करें, +3 कर दे, एक बार करके तो देखो। +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 से 13 क्या होता है, +2 होता है। तो बात बन गई, जो सोच रहे थे वो आपका इंप्लीमेंट होता हुआ नजर भी आ रहा है कि अल्टरनेट पे है, +2 +3 +2 +3 +2 +3। तो यहां पर आएगा 11, और 11 होता है के, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्लियर है एवरीबॉडी? कोई डाउट, कोई समस्या लगे तो आप जरूर बता सकते हैं आप। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने एवरीबॉडी, चलिए जल्दी से प्लेस वैल्यू लिखिए, ट्राई कीजिए, बन जाएगा, मुश्किल नहीं है एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू गाइस यू आर डूइंग वेल। यहां पर बात करें तो गुज्जर राज, मुकेश कुमार, पिंकी यादव, गंभीर सिंह, ठीक है ना, आदिल खान, गौरी गुप्ता, आशीष, बेटा बहुत बढ़िया, नेहा, चलिए शानदार, जानदार, कीप इट अप गाइस। इस तरीके की बेहतरीन परफॉर्मेंस आप लोग दिखाते रहिए, तो आप लोगों की प्रिपरेशन एक लेवल पे होगी, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बेहतरीन, मेरे प्यारे बच्चों, बेहतरीन, शानदार। तो देखते हैं भैया, y की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे साथियों।
y की प्लेस वैल्यू क्या होती है 25, w की प्लेस वैल्यू क्या होती है 23, u की प्लेस वैल्यू होती है 21, s होता है 19, q होता है 17। अब मुझे दो लेटर चाहिए, दो क्वेश्चन मार्क मतलब दो लेटर चाहिए। तो यहां पर पहले लॉजिक देख लेते हैं। 25 से 23 हो गया -2, 23 से 21 -2, 21 से 19 -2, 19 17 -2, तो हम भी -2 कर देंगे। -2 करेंगे 15 और -2 करेंगे 13। 15 पर क्या होता है o, 13 पर क्या होता है m, तो क्वेश्चन का आंसर OM मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी में दिया है। ओम हमारा जो दिया गया है ऑप्शन सी में दिया गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कैप, बहुत बढ़िया। आप लोग यहां पर सभी क्वेश्चन के आंसर सही बना रहे हैं, तो मतलब लेटर सीरीज आपके लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 एवरीबॉडी, कोई दिक्कत लगे आप किसी भी क्वेश्चन में बता सकते हैं। अभी देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं, तो अभी आपके 5-7 क्वेश्चन जो है नॉर्मल लेवल, फिर थोड़ा मीडियम लेवल और फिर एक्सट्रीम लेवल तक भी हम जाएंगे। और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको लेटर सीरीज में, कि इस प्रकार के लॉजिक भी होते हैं, ऐसे भी सोचना होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बेटा ये नॉर्मल है, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा बेटा। ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन में आपका होके लेवल, फिर बेटा सभी को क्या होता है ना, थोड़ा सा डाउन फील होता है, मोरल डाउन हो जाता है। वो चीज नहीं करनी अपने को, है ना, हमें तो अपने आप को पुश करना है। तो बेटा प्लेस वैल्यू अगर मैं लिख दूं, z की प्लेस वैल्यू होती है 26, u की होती है 21, q की होती है 17 और l की होती है 12, और बीच में हमें एक और यहां पर चाहिए। ठीक है, तो क्या आपका क्या पैटर्न बनता है बेटा, क्या पैटर्न बनता है मेरे प्यारे साथियों। यहां पर 26 से 21 हो गया -5 हो गया, 21 से 17 हो गया तो -4 हो गया। अगर एक बार के लिए सोचे 5 4 3 2 1, ठीक है, एक बार सोच सकते हैं, बहुत सिंपल। अगर हम सोचे, पहले सिंपल ही सोचा करो, कई बार चीजें बहुत आसान होती हैं, हम उसके अंदर बहुत एक्सट्रीम लेवल सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं -3 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 17 से 3 गया तो 14 हो जाएगा, और 14 से 12 बनेगा तो क्या हो जाएगा -2, बन गई वही वाली बात, -5 -4 -3 -2। सो हमारा आंसर क्या होगा, जो 14 को रिप्रेजेंट करेगा। अब 14 को रिप्रेजेंट कौन करता है, n, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, n। अब जिसके लिए, जिसने प्लेस वैल्यू याद करके, उसके लिए तो चीजें आसान है मेरे प्यारे बच्चों, बाकी के लिए थोड़ा सा टफ जॉब हो जाएगी, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैंने कहा कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, पहले सिंपल सोचो, आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हैं। एवरीबॉडी फास्ट टेल मी द आंसर, ऑल ऑफ यू गाइस यू आर डूइंग वेल। चलिए बताएं मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एवरीबॉडी फास्ट टेल मी द आंसर। देखिए बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी है, सो इजी, इजी पीजी लेमन क्विजी। तो प्यारे बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन में तो बहुत ही आसान सा लॉजिक है कि जो हमारे पास लेटर्स हैं, जो हमारे पास लेटर हैं ए आई ओ यू, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपका आ जाएगा ई। ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, वोवल्स। तो वोवल्स कॉन्सोनेंट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम लेटर्स के साथ खेल रहे हैं। अगर आप लेटर्स के साथ जा रहे हो तो लेटर्स की प्लेस वैल्यू, वोवल, कॉन्सोनेंट, लेटर्स, अपोजिट लेटर्स, ठीक है ना, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक बातें हैं। लेटर्स का साइक्लिक ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, लेटर का जो आप लोगों का प्लेस वैल्यू का सब्स्टिट्यूट होता है वो आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आपके क्वेश्चन के आंसर आप क्या बना पाएंगे, जल्दी बना पाएंगे और बना पाएंगे। कई बार बना ही नहीं पाते हम, ठीक है ना, कई बार पता ही नहीं चलता भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होता। तो जो आने वाले प्रश्न है डेफिनेटली इनके अंदर हम ये सारी बातें देखने वाले हैं, तो आप लोग तैयार रहिए। तो चलिए बताएं मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, एवरीबॉडी ऑल ऑफ यू गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो सुपर 30 क्वेश्चन है आप लोगों के लेटर सीरीज के यहां पर मेरे साथ। तो चलिए बनाइए तेजी के साथ, तेजी के साथ बनाइए। वहां पे हमें 2 क्वेश्चन मार्क चाहिए, ठीक है ना, यानी 2 लेटर्स हमें चाहिए। चलिए बनाए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, कीप इट अप गाइस। चलिए मैं प्लेस वैल्यू लिख देता हूं। A1 होता है तो Z आपका 26 होता है, X 24 होता है, B आपका 2 होता है, V आपका 22 होता है, T आपका 20 होता है, C आपका 3 होता है, R आपका 18 होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बताओ बेटा यहां पर क्या है आप लोगों का, यहां पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए मेरे प्यारे साथियों यहां पर आप लोगों का क्या लॉजिक है। बेटा गुड आफ्टरनून सभी को, अंको दिमान गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए बताएं मेरे प्यारे बच्चों, सभी अच्छा कर रहे हैं, खुशी, दीक्षा, रघुवेंद्र, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, कीप इट अप गाइस। देखो दोस्तों अगर यहां पर हम बात करें, यहां पर देखिए बात करें तो आप लोग यहां देख रहे हैं 1 से 26, 26 से 24, 24 से 2। तो बेटा कई बार आपकी जो सीरीज होती है ना थोड़ी लंबी होती है, जब सीरीज लंबी होती है तो अल्टरनेट भी होती है। अच्छा अल्टरनेट का मतलब ये नहीं होता एक छोड़ के, कई बार 2 छोड़ के भी होता है। तो यहां पर कुछ ऐसा ही है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को 2-2 का गैप देकर के जो नजर आ रहा है ना, ठीक है ना, 2-2 का गैप देकर के नजर आ रहा है। तो इसमें मैं क्या कहूंगा, इसमें मैं कहूंगा कि ये +1 हो गया, है ना, 1 और 1 2, 2 और 1 3। तो यहां पर 2 का गैप देकर के हम इस लेटर को निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 का मतलब डी, यानी सेकंड लेटर जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा मेरे प्यारे साथियों, डी। अब देखो डी हमारे पास ना तो इसमें है ना इसमें, ना इसमें, सिर्फ इसमें है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आप ऑप्शन की हेल्प से कर गए,
कि आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अगर बाकी लेटर का भी हम रिलेशन बनाएंगे तभी तो ये लेटर मिलेगा। और बाकी का लेटर का रिलेशन क्या है, बाकी लेटर का रिलेशन है 26 से 24 हो गया -2, ठीक है ना, और 24 से 22 हो गया तो -2, 22 से 20 हो गया -2, और फिर 20 से 18 हो गया तो -2। तो 18 से मैं -2 करूंगा तो क्या हो जाएगा 16, और 16 पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों P। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है PD। क्लियर, अब कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये थोड़ा सा ना कहेंगे हमें दिख भी जाता है, कई बार एनालाइज करना पड़ता है, लॉजिक हमें सीधा सीधा दिख जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एवरीबॉडी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए तेजी के साथ, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेटा, बिल्कुल PD आंसर सही था। सुनील, अंकुर, ठीक है, प्रिया, राहुल, बहुत बढ़िया बेटा, सोनम, चलिए शानदार बेटा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, तेजी के साथ। ऑल ऑफ यू गाइस, यू आर डूइंग वेल, सुपर डुपर लेवल। चलिए बताएं, तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। RMFD, बीच में एक क्वेश्चन मार्क है और एक लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होना चाहिए भैया, इस क्वेश्चन का लॉजिक बताइए। देखिए यहां पर मैं सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख देता हूं आप लोगों के लिए, प्लेस वैल्यू लिख देता हूं। R की प्लेस वैल्यू 18 होती है, M की प्लेस वैल्यू 13 होती है, F की प्लेस वैल्यू 6 होती है, और D की क्या होती है 4 होती है मेरे प्यारे बच्चों। अब हमें यहां पर कुछ चाहिए और यहां पर भी कुछ चाहिए, ठीक है, तो यही है। अब देख लेते हैं भैया यहाँ पे क्या बन रहा है, 18 से 13 हो रहा है तो -5 हो रहा है, और 6 से 4 हो रहा है तो -2 हो रहा है। तो अगर एक बार के लिए सोचा जाए तो 5 4 3 2 1 ऐसा हम सोच सकते हैं, और उसी को ही ट्राई करते हैं, क्योंकि पहले आप लोग आसान इजी ट्राई करो। तो अगर मैं -4 कर दूं तो 13 में से 4 गया 9 हो जाएगा, और 9 से 6 आपका क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहां पर आपकी वो बात बिल्कुल फिट बैठ रही है, -5 -4 -3 -2 आपका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो 4 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहां आने वाला 9th लेटर है और यहां आने वाला 3rd लेटर है। 9 का मतलब होता है I और 3 का मतलब होता है C। तो आपके इस क्वेश्चन मार्क पे I है और इस क्वेश्चन मार्क पे C है, तो क्वेश्चन का आंसर IC है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर एवरीबॉडी। बिल्कुल सही है यहां पर आपका रिद्धि और सुखवीर और अक्षय कुमार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ी सी सीरीज लंबी नजर आ रही है, तो सोचिए जरा अभी मैंने जैसे बताया था आप लोगों को कि सीरीज अगर थोड़ी सी लंबी होती है तो उसमें आपको किस प्रकार से सोचना होता है, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पर विजय टेक्निकल भाई साहब स्टूडियो वाले कह रहे हैं कि मेरा नाम बोल दो बेटा, आपको भी बोल देंगे, क्या दिक्कत हो गई भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। टाइमर हमारा रुक गया है, ये घड़िया हमारी रुक गई है, घड़ी को चला लेते हैं। तो बेटा टाइम के अंदर आंसर करना है, इतना टाइम मैं आपको दे देता हूं, ठीक है ना, 15-20 सेकंड के अंदर आंसर आ जाता है, ठीक है। विनय भाई बोल तो दिया मेरे भाई, विनय भाई यहाँ पर टेक्निकल विनय भाई स्टूडियो कह रहे हैं मेरा नाम ले लो, बोल दिया भाई। भाई आप लोग और बता दो और क्या करना है, ठीक है ना, अपन तो वो भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाम ले लो, ठीक है ना, आपके नाम का गुणगान कर दो या माला जप ले, सब कुछ कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। Z होता है 26, L होता है 12, X होता है 24, J होता है 10, V होता है 22, H होता है 8, T होता है 20, F होता है 6। तो मेरे प्यारे बच्चों जब मैंने कहा थोड़ी सी सीरीज लंबी हो, लंबी का मतलब क्या है, 5-6 लेटर से ज्यादा हो, 5-6 टर्म से ज्यादा हो, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर तो देखो कम से कम 8-10 टर्म है, तो वहां पर आप लोग एक बार अल्टरनेट जरूर सोचा करो, ठीक है ना। जब सीरीज बड़ी होती है, छोटी सीरीज में नहीं सोचेंगे अल्टरनेट, बड़ी सीरीज में सोचेंगे। तो 26, 24, 22, 20 नजर आ रहा है। अगर अल्टरनेट जा रहे हैं तो बेटा साफ नजर आ रहा है कि ये -2 जा रहा है, तो बेटा -2 करेंगे तो आपको ये कौन सा लेटर मिल जाएगा, -2 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, -2 करेंगे तो आपको कौन सा लेटर मिल जाएगा। देखिए आपको जो लेटर मिल जाएगा वो मिल जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो -2 किया, 20 से 2 घटाया तो 18, 18 पर क्या होता है R होता है। तो यहां पहले क्वेश्चन मार्क पे R होना चाहिए। R हवाले हमारे पास 2 ऑप्शन है, R वाले हमारे पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो बाकी का हमारे पास बचा हुआ उसमें क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें तो -2 चल रहा था, इसमें क्या चल रहा है, इसमें भी -2 ही चल रहा है। 12 से 10 हो गया -2 है, 10 से आपका 8 हो गया, ये भी -2 है, 8 से 6 हो गया, ये भी -2 है। तो 6 से -2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का मतलब D। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है RD बर्मन जी आ गए यहां पर, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा RD। अल्टरनेट वाला क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी लगे, बहुत आसान था ये तो। मैंने कहा धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 15 के बाद आपका लेवल और एक्सट्रीम हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो ये तो हैबिट भी बन जाएगी। अच्छा कुछ लोगों को प्लेस वैल्यू याद नहीं होती तो याद भी हो जाती है, ऐसा आप क्वेश्चन जब ट्राई करते हो ना तो आपको 1-2 नहीं कई बेनिफिट हो जाते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों तेजी के साथ, एवरीबॉडी फास्ट टेल मी द आंसर, ऑल ऑफ यू गाइस, चलिए बताएंगे, चलिए मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताएंगे। कंसेप्चुअल क्लास भी चलेगी,
कमिंग संडे दोपहर 2 बजे आपके लिए सिलोगिज्म की लंबी मैराथन क्लास रखी मैंने। सिलोगिज्म की एक लंबी मैराथन क्लास रखी है, कंसेप्ट की क्लास रखी है, साथ में क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। तो आप लोग दोपहर को 2 बजे संडे को जरूर मिलिएगा मुझे, ठीक है ना। संडे दोपहर को 2 बजे जरूर मिलेगा, बेहतरीन क्लास होगी आपकी। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये बड़ा बेहतरीन लॉजिक है, ये लॉजिक ही अलग है मेरे प्यारे बच्चों। आपका ये लॉजिक अगर आप सोल्व कर लो ना तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ आपका दिमाग बहुत बढ़िया चलता है। यहां पर तो देखो बात रीजनिंग की है, तो रीजनिंग में तो दिमाग की बात होगी ना मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं यहां पर कहूंगा कि आप लोगों का दिमाग, ये एल है, देखो अगर आई की बात करें, देखो सारे स्मॉल लेटर हैं, अगर आई की बात करें तो आई ऐसा लिखा जाता है, ये एल है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 12 होगा, ठीक है ना। चलो याद रख लेना, ध्यान रख लेना, इन चीजों पे भी ध्यान दिया जाता है, सारी चीजों पे ध्यान दिया जाता है। तो मैंने कहा ये लॉजिक बेहतरीन लॉजिक है, अगर आप इसको क्रैक कर दे तो। चलिए बताएं मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एवरीबडी, ऑल ऑफ यू गाइस, यू कैन डू इट। शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, तेजी के साथ। 2 5 4 6 डैश, हमें एक तो यहां पर चाहिए, ठीक है ना, और दूसरा एक यहां पर चाहिए। क्या लॉजिक लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो यहां पर आपका लॉजिक अल्टरनेट वाला ही है, क्योंकि सीरीज बहुत लंबी है, मैंने इतना हिंट दे दिया, अल्टरनेट वाला ही है। अब देखिए यहां से 2 से आप 4 भी सोच सकते हैं, 2 4 6, ठीक है ना, 10, 2 4 6 10, बात नहीं बन पाएगी, ठीक है ना, और 10 का मतलब जे हो जाएगा, और फिर वहां पे आपका 13 नहीं आ पा रहा। चलो तो हम यहां पर जो सोचेंगे वो ऐसे सोचेंगे कि 2 का गैप देकर के है, 2 का गैप देकर के है। 2 से 6 हो गया तो क्या हो गया, +4 हो गया। 6 से 10 हो गया तो +4 हो गया। बाकी आप और कुछ ट्राई करेंगे तो आपको बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कॉम्प्लेक्सिटी होने के साथ साथ आप लोग जो है यहां पर क्वेश्चन का आंसर भी नहीं बना पा रहे होंगे, ऐसा होगा, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर अगर आप लास्ट वाले को भी कंपेयर करें, मतलब ये तीसरे को 2 का गैप देकर के, सीधी बात है 2 का गैप देकर के, तो ये 4 से 8 हो गया तो ये आपको क्या नजर आएगा, +4 नजर आएगा, और 8 से 12 हो गया तो ये भी क्या नजर आएगा, +4 नजर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो लॉजिक है, पहले लेटर को कंपेयर करो, +4, तीसरे को कंपेयर करो तो +4, और अगर अब हम बात करेंगे बीच वाले की, किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बीच वाले की, तो जो ये आपका 5 से अगर हम +4 करके बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, ठीक है ना, और 9 से हम +4 करके बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा, ठीक है ना। तो बीच वाले के अंदर अगर हमने +4 किया तो बन जाता है 5 और 4 9, 9 और 4 13, 9 मतलब आई होता है, 13 मतलब एम होता है। तो क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे साथियों आई एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई एम, स्मॉल में लिखना था तो लीजिए आई और एम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है एवरीबॉडी। आई एम हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए होगा बेटा, ऑप्शन ए होगा। आप जल्दबाजी कर रहे हैं, और मेरे को अगर मैं ये कहूंगा कि अगर आपको इस क्वेश्चन का कोई और लॉजिक मिल रहा है, अभी आप लोगों को वो लॉजिक जो है ना नहीं मिल रहा है, या बाद में आपने वीडियो देखी है बाद में मिला है, तो आप वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में बता दीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपका ऑफलाइन कमेंट देख के उस पर रिप्लाई कर दूं कि हाँ ये लॉजिक एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आप लोगों के सामने सिचुएशन है, ट्राई करो। तो ये भी बहुत आसान है, सारी आसान है, सिचुएशन कोई मुश्किल नहीं दी है मैंने आप लोगों को, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर एवरीबॉडी, तेजी के साथ यार, थोड़ा स्पीड दिखाओगे तो आपके ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाएंगे। Z26, Y25, X24, U21, T20, S19, P16, O15, N14, K11, इन दोनों का हमें पता नहीं है। सीरीज देखो कितनी लंबी सीरीज है, यहां पर कितनी लंबी सीरीज है। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं लॉजिक आपको दिख गया होगा, दिख गया या नहीं दिखा। अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों इनको भी 3 में डिवाइड करके देखूं, 3 में डिवाइड करके देखूं, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आप कहेंगे -1 है, और यहां पे है -3, फिर आपका -1 है, 19 से 16 है -3, फिर आपका -1 है, और यहां पर क्या है -3। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये कह सकते हो 2 बार -1 फिर -3, फिर 2 बार -1 फिर -3, फिर 2 बार -1 -3, और फिर हम 2 बार क्या करेंगे -1 करेंगे। तो 11 से 1 गया हो जाएगा 10, 10 से 1 गया हो जाएगा 9, 10 मतलब जे, 9 मतलब आई। तो आपके प्रश्न का आंसर बन जाता है जे आई। तो जल्दी से बनाना बेटा, लेटर सीरीज से 1-2 मार्क्स क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 1-2 मार्क्स क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे आप लोगों के पेपर में। तो बेटा लेटर सीरीज, नंबर सीरीज और बेहतरीन जो आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है, जा सकती है, उस प्रकार की नंबर सीरीज आप लोगों के लिए है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको मैंने जो है कुछ भी क्वेश्चन करवा दिए, आपको मैंने कुछ भी क्वेश्चन करवा दिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने कुछ भी क्वेश्चन करवा दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलिए बताएं मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन का आंसर एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू गाइस यू आर डूइंग वेल, सुपर डुपर लेवल पे, ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए बताएं मेरे प्यारे बच्चों
तेजी के साथ, शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद, तेजी के साथ बताएं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ए की प्लेस वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों 1, सी की प्लेस वैल्यू क्या है 3, एफ की प्लेस वैल्यू क्या है 6। पहले लेटर को कंपेयर करें तो यहां पर आपका देखो ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, इनके पहले लेटर को कंपेयर किया तो ये आपका +2 है, ये आपका +3 है, तो कंटिन्यू करते हुए क्या करेंगे +4 करेंगे, तो 6 और 4 क्या हो जाएगा 10, 10 का मतलब क्या होता है जे। अब देखो जिसको अपोजिट लेटर पता है उनको पता है AZ अपोजिट है, CX अपोजिट है, FU अपोजिट है, तो J का अपोजिट क्या होता है Q, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा JQ। लेकिन दूसरा तरीका भी है, जैसे हमने पहले लेटर को कंपेयर किया वैसे हम दूसरे लेटर को कंपेयर कर लें, तो Z आपका 26 है मेरे प्यारे बच्चों, X आपका 24 है, U आपका 21 है, तो यहां पर आप क्या कहेंगे कि -2 तो हम क्या करेंगे -2 नहीं -3 है ये, सॉरी हाँ ये यहां पर क्या है बेटा -2 है, तो यहां पर तो -3 है ना, -2 नहीं है। हाँ जी बेटा जी, तो देखिए 26 से 24 -2 हो गया, 24 से 21 क्या हो गया -3 हो गया, और फिर आगे हम क्या करेंगे -2 -3 -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 करेंगे तो 17 हो जाएगा, 21 से 4 घटाओगे तो 17 हो जाएगा, तो बन गया वही JQ है ना। तो आपका JQ आपका किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, एक तो यहां पे आपके अपोजिट लेटर, अब अपोजिट लेटर क्या होते हैं चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, पूरा डिटेल में तो आपको मैं अपोजिट लेटर किसी और दिन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, अपोजिट लेटर की भी मैं आपकी एक वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो बेटा अपोजिट लेटर क्या होते हैं, अगर मैं सारे के सारे लेटर को ऊपर से नीचे लिख दूं, अगर मैं सारे के सारे लेटर को ऊपर से नीचे लिख दूं और फिर सारे के सारे लेटर को नीचे से ऊपर लिख दूं मेरे प्यारे साथियों, फिर सारे के सारे लेटर को अगर मैं नीचे से ऊपर लिख दूं, तो ये जो एक दूसरे के सामने होते हैं ना, ए का Z, Z का A, ये अपोजिट लेटर पेयर होते हैं, जी हाँ इन्हें कहा जाता है अपोजिट लेटर, और इन दोनों को जोड़ के 27 आता है, ठीक है ना, ये 26 है, ये 1 है, दोनों को जोड़ा तो कितना आएगा 27, ये 6 है, ये 1 है, कितना आएगा दोनों को जोड़ के 27। 27 में से किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू अगर मैं माइनस करता हूं, उसका जो रिजल्टेंट होता है वो उसके अपोजिट लेटर का होता है। तो बेटा ये मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा इसके लिए भी कि अपोजिट लेटर आप लोगों को याद हो जाएंगे, आप चिंता ना करो, ठीक है, बकायदा लिख करके लेके आऊंगा कि यहां पे मैं अपोजिट लेटर बता रहा हूं, यहां पर मैं प्लेस वैल्यू बता रहा हूं, वो आप लोगों का सेशन हो जाएगा जल्दी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं शानदार जबरदस्त तरीके से, तेजी के साथ बताएं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बताएं मेरे प्यारे बच्चों, बताइए बेटा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इजी है, सो इजी, बताएं मेरे प्यारे बच्चों, बताएं मेरे प्यारे साथियों। देखो बी की प्लेस वैल्यू की अगर बात करें वो 2 है, सी की प्लेस वैल्यू की बात करें वो 3 है, यहां हमें आइडेंटिफाई करनी है, एच की 8 है, एल की 12 है। तो दोस्तों क्या चल रहा है यहां पे सोचो जरा, तो इतना अगर आप लोग अंदाजा लगा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहां पर देखिए 2 से 3 हुआ +1 हुआ, 8 से 12 हुआ +4 हुआ, बीच में अभी हमें चाहिए, तो बेटा +1 +2 +3 +4 सीक्वेंस बना सकते हैं, एक बार ये बना करके भी देख लेते हैं हम। अगर यहां पर मैं +2 करूंगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना, और फिर ये 5 से 8 होगा, तो 5 से 8 क्या होता है +3 होता है। तो दोस्तों सीधा नजर आ रहा है +1 +2 +3 +4, ठीक है ना। तो यहां पर पहला लेटर कंपेयर करके एक सीक्वेंस बन चुकी है, जिसके कारण हमें पता लगता है कि पहला लेटर क्या होगा, 5 पर क्या होता है ई, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों ई। अब ई वाले आपके पास 1 2 3 ऑप्शन है, तो इसके लिए आपको सेकंड लेटर ट्रैवर्स करना भी पड़ेगा। अब यहां पर देखो, यहां पर तो कोई अपोजिट नहीं है, एलटी अपोजिट नहीं होते, एचओ अपोजिट नहीं होते। अब ये भी एक नॉलेज है भाई, हमें पता है कि ये अपोजिट लेटर पेयर है या नहीं है ना। तो चलिए अब यहां पर सेकंड लेटर को कंपेयर करना पड़ेगा। F6 होता है मेरे प्यारे साथियों, H8 होता है, O15 होता है, T20 होता है। तो अगर यहां पर 6 से 8 देख रहे हो तो क्या हो रहा है, ये +2 हो रहा है, और अगर 15 से 20 देख रहे हो तो क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। यहां पर बीच में मुझे एक लेटर चाहिए, तो बेटा +2 +3 +4 +5 ऐसे जाएंगे, बिल्कुल ऐसे जाएंगे। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, 8 और 3 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 11 से ये क्या हो रहा है 15, तो वो क्या हो रहा है +4 हो रहा है। तो बिल्कुल आपकी बात सेट बैठ जाती है, +2 +3 +4 +5। अब +3 करके 11 आया, 11 का मतलब होता है के, तो सेकंड लेटर क्या हो जाएगा ई और के, सेकंड लेटर क्या हो जाएगा के। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर एवरीबॉडी। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर। अब थोड़ा लेवल देखो बढ़ता जाएगा, सीधी सी बात है भाई, बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है। चलो एवरीबॉडी फास्ट टेल मी द आंसर, ऑल ऑफ यू गाइस, शानदार जानदार जबरदस्त, तेजी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, तेजी के साथ ख्याल रखो, शानदार जबरदस्त तरीके से एवरीबॉडी आप लोग क्वेश्चन सारे के सारे कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और यही तो आप लोगों का यार सेशन होता है, सुपर 30 सेशन किस लिए होता है, ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चन मेरे साथ लगा सको, ठीक है, और जिसमें डाउट है वो आपको मिल जाता है उसका आंसर।
आपका एक तरीके से प्रैक्टिस राउंड चल रहा है बेटा, सीधा प्रैक्टिस राउंड, और सीखने का भी है यहां पर, ऐसा तो नहीं है सीखने का नहीं है। तो बेटा यहां पर हमें एक पहला लेटर क्या मिलेगा, पहला लेटर अगर मैं कंपेयर करूं तो वो मुझे क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ। पहला लेटर कंपेयर करें तो मुझे क्या मिलेगा, चलो पहला लेटर कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, 1 5 9 17, बीच में मुझे एक और चाहिए। तो 1 से 5 हुआ +4 हुआ, 5 से 9 हुआ +4 हुआ, तो +4 कॉन्स्टेंटली चल रहा होगा। तो 9 में मैंने 4 जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 से 17 क्या होता है, +4 ही होता है। तो बिल्कुल यहां पर 13 का मतलब M, यानी पहला लेटर M होना चाहिए। तो ऑप्शन डी में, ए में नहीं है। तो अब मैं सेकंड लेटर को कंपेयर करूंगा ताकि मेरा आंसर बन पाए। सेकंड लेटर कंपेयर करते हैं। तो डी है हमारा 4, H है हमारा यहां पर 8, L है 12 और T है 20। तो यहां पर क्या चल रहा है, अगर सेकंड लेटर को कंपेयर करें, 4 8 12, बीच में मुझे यहां पर एक चाहिए, तो क्या चल रहा है, 4 से 8 हो जाएगा +4, 8 से 12 हो जाएगा +4, 12 से +4 करके हो जाएगा 16, ठीक है ना, और 16 से 20 क्या हो जाएगा, +4। तो 16 का मतलब क्या होता है, P। तो आपके क्वेश्चन का आंसर MP क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, MP। तो क्वेश्चन का आंसर है MP। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, क्लियर है एवरीबॉडी, कोई दिक्कत समस्या डाउट, चलिए अगर लगे तो बता दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहां पर भी अगर आपको आपका थोड़ा सा आपको अपोजिट लेटर के बारे में बताओ, तो CX अपोजिट, FU अपोजिट, IR अपोजिट, OL अपोजिट, RI अपोजिट। चाहे तो आप पहला लेटर निकाल लो, चाहे दूसरा निकाल लो, तो आपको दूसरा तो फिर लेटर समझ में आ ही जाएगा ना, क्योंकि वो अपोजिट वाला होगा। तो बेटा C की प्लेस वैल्यू क्या होती है 3, F की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6, I की प्लेस वैल्यू क्या होती है 9, O की प्लेस वैल्यू क्या होती है 15, R की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18। तो दोस्तों यहां पर अगर मैं पहले लेटर को कंपेयर करता हूं तो आपको सीधा नजर आ रहा होगा 3 6 9 15 18। तो यहां पर भी एक चाहिए, तो क्या हो जाएगा 3 6 9 12 15 18। तो भैया तो +3 चल रहा है, क्या चल रहा है, 3 से 6 +3, 6 से 9 +3, 9 से +3 करके क्या आ जाएगा 12, 12 + 3 हो जाएगा 15, और 15 + 3 क्या हो जाएगा 18। तो 12 का मतलब क्या होता है L, और साथ में देखो अपोजिट लेटर यूज किए जा रहे हैं। अब L का अपोजिट क्या होता है, O होता है। या तो मैं सीधा आंसर LO ऐसे कर दूं, या फिर दूसरा तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर अपोजिट लेटर के बारे में हमें जानकारी नहीं होती तो आप सेकंड लेटर को कंपेयर करते हो। X आपका 24 होता है, U आपका 21 होता है, R आपका 18 होता है, L 12 होता है, I 9 होता है। तो अगर मैं दूसरा लेटर कंपेयर करूं तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -3, ठीक है ना, 24 से 21 -3, 21 से 18 -3, और मैं -3 करूंगा तो क्या हो जाएगा 15, और मैं -3 करूंगा तो फिर 15 से 12, 12 से 9। तो बिल्कुल बात बन रही है। अब 15 पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, O होता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे बना लो, अपोजिट लेटर का पता है तो वैसे बना लो, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन लाजवाब हैं, बेहतरीन है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। नेहा बेटा लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए और थोड़ा नंबर सीरीज का ज्ञान होना चाहिए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेटर सीरीज। और लेटर सीरीज में अपोजिट लेटर और 2-3 नॉलेज और चाहिए होती है, अगर वो होती हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। ये मैं सभी को कह रहा हूं, ठीक है ना, कि कुछ मैंडेटरी चीजें हैं तभी जाकर के हमारे क्वेश्चन सोल्व हो पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो टर्म है इसमें 3-3 लेटर है, तो पहले लेटर को कंपेयर करना, दूसरे को कंपेयर करना, सीरीज बनाना है। तो O होता है 15, P होता है 16, Q होता है 17 और R होता है 18। तो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, 15 16 17 18। तो अगला क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, क्योंकि ये +1 चल रहा है। 19 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, S होता है, ठीक है ना। अब ये लेटर की प्लेस वैल्यू अगर मालूम नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। T आपका क्या है 20 है, U आपका 21 है, V आपका 22 है, बीच वाले लेटर को देख रहा हूं मैं, सेकंड लेटर को कंपेयर कर रहा हूं। तो 20 21 22 23, तो अगला क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और 24 पे क्या होता है, X होता है। 24 पर क्या होता है, X होता है। 24वां लेटर कौन सा होता है, X होता है। तो ये लेटर की प्लेस वैल्यू याद करवा दूंगा मैं, बट आज आप अपना सेशन इसी तरीके से ट्राई कर लो। तो E की प्लेस वैल्यू 5 है, F की प्लेस वैल्यू 6 है, G की प्लेस वैल्यू 7 है, H की प्लेस वैल्यू 8 है। अगर थर्ड लेटर को कंपेयर करें तो ये भी आपको क्या नजर आ रहा है, +1 ही नजर आ रहा है। पहले लेटर को कंपेयर किया वो भी +1, दूसरे को कंपेयर किया वो भी +1, और तीसरे को कंपेयर कर रहा हूं वो भी क्या है मेरे प्यारे साथियों, +1 है। तो 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9, और 9 पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, I। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है SXI। क्या हो जाएगा, SXI, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है एवरीबॉडी। तो इस तरीके से बेटा आपको और इससे भी अच्छी स्पीड से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा।
अगर आप इस स्पीड से नहीं चलेंगे तो आपका पेपर मैं कह रहा हूं छूट भी जाएगा, हो सकता है आप दूसरों से कम अटेम्प्ट कर पाओ। तो मैं वहां पर फिर आपको यही कहूंगा कि बेटा आप लोगों को अपनी स्पीड पे ध्यान देना होगा, और स्पीड तभी बढ़ती है जब नॉलेज बढ़ती है। नॉलेज आप लोगों को दिखानी पड़ेगी यहां पर मेरी क्लास में, नॉलेज दिखाओ बेटा, तभी आप लोग अपने सिलेक्शन के बहुत करीब होंगे, टाइम पास करके करीब नहीं होंगे बेटा जी। चलिए बताइए बेटा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एवरीबडी फास्ट टेल मी द आंसर, ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, एसएक्सआई अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 लाजवाब क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। चलिए मेरे प्यारे साथियों तेजी के साथ, एवरीबडी ऑल ऑफ यू गाइस तेजी के साथ यहां पर बताओ बेटा, बताइए बन जाएगा। देखो y की प्लेस वैल्यू 25, लेटर को कंपेयर कर रहा हूं पहले मैं, ठीक है। w की प्लेस वैल्यू 23, t की प्लेस वैल्यू 20, p की प्लेस वैल्यू 16। तो पहले यहां पर आप देखो चल क्या रहा है, यहां पर क्या लॉजिक बन रहा है आपका। 25 से 23 हो गया -2 हो गया, 23 से 20 हो गया -3 हो गया, 20 से 16 हो गया -4 हो गया, -2 -3 -4 तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो 16 से 5 घटाया तो 11 हो जाएगा। 11 का मतलब क्या होता है k, तो आपके पास बीच में k होना चाहिए। बीच में k देखिए सिर्फ इस ऑप्शन में ही दिया गया है, ठीक है। और देखो ये तो क्वेश्चन हो गया, और हमारी डिजिट क्या है मैं आपको वो भी बताना चाहता हूं। अगर y की प्लेस वैल्यू 25 है तो वो 2 और 5 के बीच में है। अगर w की प्लेस वैल्यू 23 है तो वो 2 और 3 के बीच में है। अगर t की प्लेस वैल्यू 20 है तो वो 2 और 0 के बीच में है। अगर p की प्लेस वैल्यू 16 है मेरे प्यारे बच्चों तो वो 1 और 6 के बीच में है। अब k की प्लेस वैल्यू 11 है तो ये किसके बीच में होगा 1 1 11 के बीच में होगा। तो था एक बढ़िया लाजवाब लॉजिक। अगर यहां डिजिट कंपेयर कर रहे होते तो आपको लॉजिक ही नहीं मिलता। तो आपका क्वेश्चन का आंसर 1 के 1 क्यों है, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो मैं कह रहा हूं सारे लॉजिक बेहतरीन है, ओके, और लाजवाब भी हैं, अलग भी हैं, यूनिक भी हैं। चलिए तो आपके सामने आए बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, एवरीबॉडी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुंच गए, 30 तो कर ही लेंगे, और हो सके तो लेटर रिपीटिंग सीरीज भी डिस्कस कर लेंगे, वरना मुझे अलग से सेशन लेना पड़ेगा उसके लिए आपके लिए, है ना। मैं तो चाहता हूं यार आप सारी चीजें एक बार गो थ्रू कर लें, एक बार गो थ्रू करने से ना हमें ये तो पता लगता है ना कि ऐसे ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं, और उन टॉपिक के अंदर अपनी क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए वो बनाते रहेंगे फिर हम, एक एक क्वेश्चन को लेकर के, एक एक टाइप को लेकर के। तो बाकी आपकी मर्जी है भाई, देखो समझदार हो, समझदार को इशारा काफी होता है कि कैसे पढ़ना चाहिए। अब a की प्लेस वैल्यू 1 होती है, z की होती है 26, x की होती है 24, b की होती है 2, और v की होती है 22, t की होती है 20, c की होती है 3, r की होती है 18। तो दोस्तों अगर यहां पर अल्टरनेटली सोचा जाए मेरे प्यारे बच्चों, अल्टरनेटली सोचा जाए तो दो का गैप दे करके, ठीक है ना, ये 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, तो 3 से 2 का गैप देकर के क्या हो जाएगा 4, 4 का मतलब क्या होता है d होता है, 4 का मतलब क्या होता है d होता है। मेरे ख्याल से मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है, ये हो चुका है, आपके पास सेकंड लेटर डी है, मेरे ख्याल से पीडी आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो कोई बात नहीं, फिर से कर देते हैं। 26 से 24 आपका -2 है, 24 से 22 आपका -2 है, 22 से 20 आपका -2 है, और 20 से 18 आपका -2 है, और 18 से -2 करके हो जाएगा 16, 16 पर होता है पी। देख लीजिएगा, इससे पहले भी ये क्वेश्चन मैंने आपका करवा दिया है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर पीडी। क्या हो जाएगा, यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि इस तरीके से 3-3 का ग्रुप है, 3-3 का ग्रुप है, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों तेजी के साथ, शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद है जी, बहुत बढ़िया, कीप इट अप गाइस, बेहतरीन बेटा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। चलिए सभी लोग तेजी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, तेजी के साथ, बन जाएगा, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं होता, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जो मुश्किल होता है ना हम उसको अपने लिए आसान बना लेंगे, ठीक है, इतनी मेहनत करेंगे कि उसको अपने लिए आसान बना लेंगे। तो बेटा प्लेस वैल्यू देख रहे हो, ऐसे प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, ये आपका एक टास्क है, आपको रीजनिंग के अंदर ये एबिलिटी लानी पड़ेगी कि इधर आप बात कर रहे हो इधर प्लेस वैल्यू भी लिख डालो, ठीक है ना। तो 26 से 25 हो गया -1 हो गया, 25 से 24 -1 है, ठीक है ना। 24 से 21 -3 है, 20 से हो जाएगा 19 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखो यहां पर आपका क्या है, -1 -1 -3, -1 -1 -3, -1 -1 -3। तो यहां पर हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम क्या करेंगे -3 करेंगे। तो 14 से मैंने -3 किया तो 11 हो जाएगा, और फिर मैंने -1 किया तो 10 हो जाएगा। 11 का मतलब के और 10 का मतलब जे। क्या चल रहा है आप यहां पर ये कह सकते हो, आपका 2 बार -1, एक बार -3, ऐसा भी लॉजिक हो चुका है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर केजे हो जाएगा। क्या हो जाएगा एवरीबॉडी, केजे विल बी द राइट आंसर। चलिए तो अगले बढ़ते हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन बेहतरीन है,
लेटर सीरीज के। और ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बना करके लेके आया हूं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। कोई एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ है, कोई एसएससी जीडी में पूछा हुआ है, सीपीओ एसआई में पूछा हुआ है, ठीक है, अलग अलग एग्जाम में, कोई कांस्टेबल में पूछा हुआ है, और ऐसे ही प्रश्न आते हैं। मैं आपको बहुत ज्यादा लेवल करवा दूं जो आपके पेपर में आता ही नहीं, मैं आपको यार बैंकिंग की पजल सोल्व करवाने लगूं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। यहां से आपको एक चीज सीखने को जरूर मिलेगी, लेटर का साइक्लिक ऑर्डर। जिसको पता है उसके लिए चीजें बेहद आसान है, जिसको पता है उसके लिए चीजें बेहद आसान है। 2 से 11 हो गया प्लस 9 हो गया, 11 से 20 हो गया प्लस 9 हो गया, ठीक है ना। तो 20 और 9 क्या हो जाएगा 29। अब 29वां लेटर कौन सा होता है, जिसको नहीं पता उसके लिए बेहद बेटा मुश्किल हो जाएगी चीजें, जिसको नहीं पता, ठीक है ना। 29वां लेटर कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों, लीजिए पहले आप लोग लेटर के साइक्लिक ऑर्डर को समझ लो मेरे प्यारे साथियों। देखिए जो हमारे लेटर हैं, टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। अगर मैं उनको एक साइकिल में लिखूं, मतलब ऐसे राउंड में लिखूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी के वर्स्ट, ठीक है ना, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है बेटा जी। तो ये जो लेटर मैंने लिखे हैं ये एक साइकिल में लिखे हैं, ठीक है। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों A1 B2 C3 D4 ये तो पता ही है, W23 X24 Y25 Z26, ठीक है। तो आपका Z के बाद दोबारा ABCD स्टार्ट हो जाता है। पहली बात तो Z पे खत्म नहीं होती सीरीज, दोबारा ABCD स्टार्ट हो जाता है। अगर ये 26 है तो ये क्या हो जाएगा 27, ये 28, ये 29, ये 30, ये 31, ये 32, ये 33, ये 34, ऐसे। वरना होता क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब 34 मतलब 8, 8 मतलब 34, समझ रहे हो। अब ये कैसे याद रखेंगे, ये कैसे निकालेंगे। देखो बेटा टोटल लेटर 26 होते हैं, ये तो पता ही है। अगर आपको 29वां लेटर जानना है तो 26 लेटर घटा दो तो आपका 3 आएगा, जो 3 का मतलब है वही 29 का मतलब होगा। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है ना बात। अब 3 का मतलब सी आप देख भी सकते हो, 29 मतलब 3, 3 मतलब 29। अगर मैं आपसे पूछूं 32वां लेटर कौन सा है, तो 32 से 26 घटा दो तो 6 आएगा। 6 किसे रिप्रेजेंट करता है, एफ को, तो ये भी 32 भी एफ को ही रिप्रेजेंट करेगा, आप देख भी सकते हो। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर मैंने पूछा 51 लेटर कौन सा है, 51वां लेटर, तो 26 घटा दो तो आपके पास 25 बचेगा। 25 किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई को, इसलिए आपका वाई 51 को भी रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गई बात। उम्मीद कर रहा हूं आपको लेटर का साइक्लिक ऑर्डर क्लियर हो गया होगा, जो कि इस क्वेश्चन के लिए जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, अदरवाइज आप लोग गड़बड़ कर बैठेंगे। तो बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, के की प्लेस वैल्यू होती है 11, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। तो यहां पर आपका क्या लॉजिक बन रहा है, 2 से 11 प्लस 9, 11 से 9 जोड़ करके 20, और 20 में मैं 9 जोड़ूंगा प्लस 9 का फॉलो करते हुए 29। अब 29 लेटर कौन सा होता है, जैसा मैंने आपको बताया 29 माइनस 26 रिमेनिंग इज 3, 3 मतलब सी, तो 29 मतलब सी हो जाएगा। तो 29 मतलब सी मैंने क्यों लिखा है, समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत बता देना बेटा। अगला देख लीजिए, सेकंड लेटर को कंपेयर करें तो E5 है, N14 है, W23 है। तो 5 से 14 आपका प्लस 9 हो रहा है, 14 से 9 हो रहा है, जोड़ के 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब 32वां लेटर कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों, 32 से 26 घटाओगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 यानी F और 32 मतलब F हो जाएगा। 32वां लेटर कौन सा हो जाएगा, F हो जाएगा। क्लियर है एवरीबॉडी। तो आपके पास अब बात कर लेते हैं जो तीसरा लेटर है। तीसरा लेटर है मेरे प्यारे साथियों, H आपका हो जाएगा 8, Q आपका हो जाएगा 17, Z हो जाएगा 26। तो प्यारे बच्चों 8 से 17 प्लस 9, ठीक है ना, और 17 से 26 प्लस 9, तो 26 में 9 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 35। अब 35वां लेटर कौन सा होता है, 35 माइनस 26 रिमेनिंग इज 9, 9 मतलब होता है I, तो 35 का मतलब भी क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। इस प्रकार आपके क्वेश्चन का आंसर है CFI। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। इस प्रकार से आपको लेटर के साइक्लिक ऑर्डर का भी ध्यान देना है, अदरवाइज आपके क्वेश्चन के आंसर या तो बन ही नहीं पाएंगे या आप गलत बना लोगे। ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है एवरीबॉडी। तेजी के साथ क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्लियर है ना, लेटर का साइक्लिक ऑर्डर समझ में आ गया एवरीबॉडी, फास्ट टेल मी द आंसर। देखो टाइम पास के लिए सेशन नहीं लेता मैं, ठीक है। मैं 1 घंटा पढ़ाने में बिलीव करता हूं। अगर आपको लगता है कि ये क्लासेस वर्थ है, मेरा पढ़ाया हुआ आपके लिए नॉलेजेबल है, फ्रूटफुल है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कंटेंट बहुत बेहतरीन है और आप लोगों का टाइम पास नहीं हो रहा, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अपना प्यार जो भी आप लोगों को लगे
इवन कि मैं आपके सजेशंस की भी पूरी कदर करता हूं। आप मुझे बता सकते हैं कि आपके लिए और मैं किस तरीके की चीजें कर सकता हूं। अपनी तरफ से आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ठीक है, आप इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके लिए और क्या कर सकता हूं, रीजनिंग में मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं। ठीक है ना बेटा। चलिए, तो ए बी, यहां पर कितने लेटर है? 2 लेटर हैं। यहां पर कितने लेटर है? 3 लेटर हैं। यहां पे 4 लेटर हैं, तो यहां पे 5 ही होंगे, क्योंकि यहां पे कितने हैं? यहां पे 6 लेटर हैं। तो पहली बात तो यहां पर जो ग्रुप आएगा वो हमारा ऐसा होगा जिसके अंदर 5 लेटर होंगे। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, ए बी होने के बाद सी मिसिंग है। क्या मिसिंग है? सी मिसिंग है। डी एफ होने के बाद जी मिसिंग है। ठीक है ना, सीक्वेंस बन रही है भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, एक एक लेटर मिस कर रहे हैं ये, है ना। सी मिस कर दिया, जी मिस कर दिया, के बाद क्या होता है? एल, एल तो मिस कर दो, एल मिस कर दो। उसके बाद 5 लेटर लो, उसके बाद 5 लेटर लो, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू, उसके बाद आप आर मिस कर दोगे और फिर आपका क्या हो जाएगा? एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। ये सीक्वेंस है। तो एज पर आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल सीरीज, तो एम एन ओ पी क्यू बन जाएगा, एम एन ओ पी क्यू बन जाएगा। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। क्लियर है? सो सिंपल, बहुत आसान था एवरीबॉडी। चलिए, तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पीडीएफ के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिएगा, कहां से मिलेगी बेटा पीडीएफ? पीडीएफ एक तो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए सभी लोग, है ना। ठीक है, चलिए ठीक है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना। और अगर मैं पीडीएफ की बात करूं तो बेटा आप लोग ना एक काम करना, रीजनिंग बाय दीपांशु सर नाम से जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, सर्च कर लेना इस नाम से, टेलीग्राम ग्रुप रीजनिंग बाय दीपांशु सर नाम से। तो वहां पर आप लोगों को मिल जाया करेगा। ठीक है, ठीक है बेटा, आप ट्राई कर लेना, मिल जाएंगी। चलिए, तो यहां पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें, ए आपका क्या है, आई आपका क्या है, ओ आपका क्या है, यू आपका क्या है। मैंने इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी करवा दिया। ए ई आई ओ यू, तो मेरे प्यारे बच्चों ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, ए ई आई ओ यू, ई आ जाएगा। ठीक है मोनू बेटा, पूरी क्लासेस होंगी, चिंता ना करो भाई। तो ई आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ए ई आई ओ यू, ई आ जाएगा। ई आपका क्या है? वोवल है, जो यहां पे नहीं दिया गया, यहां पे नहीं दिया गया। ई क्या है? आपका वोवल है। अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, जो सेकंड लेटर है, जो सेकंड लेटर है मेरे प्यारे बच्चों, एफ आपका क्या है? 6 है, एच क्या है? 8 है, एल क्या है? 12 है, जे क्या है मेरे प्यारे साथियों? 10 है। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, सीरीज जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सीरीज जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, समझने वाली बात है ये, बहुत आपके लिए समझने वाली बात है। जब सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 6 8 12 तो घट नहीं सकता। अब 10 को हम क्या कहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, 29 को हम सी कहते हैं, 3 कहते हैं। ठीक है ना, अभी तो बताया था लाइटर का साइक्लिक ऑर्डर। 29 को 3 कहते हैं, 3 को 29 कहते हैं। ऐसे ही 10 को, 10 और 26 कितना हो जाएगा? 36। तो हम 10 को क्या कह सकते हैं? 36 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 36 कह सकते हैं। हमने उसको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर लिया। ठीक है ना, जैसे अगर मान लीजिए मैंने पूछा 6 को हम क्या कह सकते हैं? 6 में 26 जोड़ लो, 6 26 और 6 32 हो जाएगा। अभी बताया भी था 32 वाला लेटर एफ होता है, 32 का मतलब 6 होता है। तो यहां पे 36 रख के सोचना है आपको। क्या रख के सोचना है? 36 रख के। तो ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +4। अब एक तो ये हो सकता है 2 4 6 8। अगर मैंने यहां पे 6 जोड़ा तो हो जाएगा 18, और 8 जोड़ा तो नहीं बन पाएगी बात, नहीं बन पाएगी ना, क्योंकि 18 और 8 26 होता है, 36 नहीं होता है। 26 होता है, 36 नहीं होता है। एक तो ये मैंने सोच लिया भाई 2 4 6 8। एक हो सकता है डबल हो रहा हो, 2 का डबल 4, 4 का डबल क्या होता है बेटा? 4 का डबल क्या होता है? 8। तो 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20, और 8 का डबल क्या होता है? 16, और 20 और 16 कितना हो जाएगा? 36। दैट्स इट। तो यही है मेरे प्यारे साथियों यहां पर क्वेश्चन का लॉजिक। 2 जोड़ा, 4 जोड़ा, 8 जोड़ा, 10 जोड़ा। अब 20 और 16 36, 36 का मतलब 10 होता है। अब 36वां लेटर जानना है तो आप क्या करोगे? 36 से 26 घटाओगे तो ये 10। तो बेटा ये साइक्लिक ऑर्डर बहुत जरूरी चीज है अगर आप लेटर सीरीज के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। तो 20 का मतलब होता है टी, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ईटी। क्या हो जाएगा बेटा? ईटी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसलिए मैं कह रहा हूं यार, आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का लेवल मिलेगा और आप लोगों को वो चीजें सीखने को मिलेंगी, मतलब आपको ये पता होनी चाहिए थी पहले से। अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में पीछे हैं। ये बातें बहुत जरूरी होती हैं। लेटर्स की प्लेस वैल्यू, लेटर का साइक्लिक ऑर्डर, ये सब्स्टिट्यूट, इन्हें सब्स्टिट्यूट ही तो कहते हैं। 36 का मतलब 26, 26 का मतलब 36 का मतलब 10, 10 का मतलब, ठीक है ना। जीरो लेटर कौन सा होता है? जीरो लेटर कौन सा होता है? जीरो का मतलब 26 होता है, ठीक है, जेड होता है। तो यहां पर आप लोगों को काम आएंगी, ये चीजें नहीं पता होंगी। अब ये क्वेश्चन सोल्व भी नहीं हो सकता। आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस का आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेरे को अच्छे से याद है। तो प्यारे बच्चों ये सोल्व ही नहीं हो सकता आपका अगर आपको साइक्लिक ऑर्डर नहीं पता होगा,
ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिल्ली पुलिस की क्लास में फर्स्ट टाइम नजर आया हूं तो मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं, मैंने तो ऑफलाइन दिल्ली पुलिस की तैयारी करवा रखी है मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोगों के लिए बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप ये मान के चलो। बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, जी की प्लेस वैल्यू 7, क्यू की प्लेस वैल्यू 17, एफ की 6, जेड की 26। अब मैं फिर कहूंगा यार देखो जब सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 2, 7, 17, तो ये 6 नहीं है, ये 6 नहीं है, ये क्या है मेरे प्यारे साथियों 32 है, और ये 26 नहीं है, ये 26 नहीं है, ये क्या है मेरे प्यारे साथियों 52 है, ये क्या है 52 है। समझ में आ रही है ना मेरी बात। देखो यार आपकी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहनी चाहिए, ये नहीं कि 3 लेटर आपके इंक्रीजिंग में फिर डिक्रीजिंग में हो रहे हैं फिर घटते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। चलिए तो यहां पर पहला पहला लेटर कंपेयर करें तो 2 से 7 प्लस 5 है, 7 से 17 प्लस 10 है, 17 से 32 प्लस 15 है, और 32 से 52 प्लस 20 है, प्लस 20 है। 5, 10, 15, 20, आगे क्या हो जाएगा 25। तो 25 जब हम जोड़ेंगे, 52 में 25 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 75। अब आपका 75वां लेटर कौन सा होता है, पहले उससे 26 घटा दो। अगर आपने 75 से 26 क्यों घटा रहे हो, 52 ही घटा दो। 26 अगर 26 लेटर का साइकिल है तो फिर 26 घूम जाओ, 52 ही घटा दो। तो 75 से मैंने 52 घटा ही दिया, 52 घटा ही दिया, तो मेरे पास क्या मिलेगा 25। अब 25वां यानी 75 का मतलब क्या होता है, 75 का मतलब 25 ही होता है। 25वां लेटर कौन सा होता है, वाई, यानी 75वां लेटर भी कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वाई ही हो जाएगा। समझ में आ रही है। अब वाई से हमारे पास एक ही ऑप्शन स्टार्ट है। अगर आपका पहले लेटर से आपको क्लियर नहीं हुआ तो उम्मीद करता हूं, कोशिश करता हूं दूसरे लेटर से आपको यह चीज समझ में आ जाएगी कि हमें क्या करना था। सी की प्लेस वैल्यू क्या है मेरे प्यारे साथियों 3, के की क्या है 11, एस की क्या है 19, अब ए की क्या है 1। अब मेरे प्यारे बताओ कि 3, 11, 19 बढ़ रही है वैल्यू, तो एक कैसे हो जाएगी। अब यहां एक नहीं है, एक को चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, 26 जोड़ लो 27 में चेंज करेंगे। और ये क्या है 9, 9 नहीं कहेंगे, 9 में 26 जोड़ लो, 9, 26 और 9 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग सेकंड लेटर को कंपेयर करो, ठीक है ना, सेकंड लेटर को। तो 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 और 8 27, 27 और 8 35, तो 35 और 8 कितना हो जाएगा 43, कितना हो जाएगा 43, 43। अब 43 लेटर कौन सा होता है ये तो निकाल ही सकते हो। 43 - 26 करेंगे, रिमेनिंग कितना 17। तो 43 का मतलब क्या है मेरे पास साथियों 17 है, 17 पे क्या होता है क्यू। अब जिसको ये चीज समझ में आ गई ना कि 26 का मतलब 52, 25 का मतलब आपका क्या है 75 है, या 9 का मतलब 35 है, 17 का मतलब 43 है, 1 का मतलब 27 है, 6 का मतलब 32 है, 10 का मतलब 36 है। लेटर्स में ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, अदरवाइज आपके क्वेश्चन के आंसर कई बार नहीं बन पाते हैं, दिक्कत होती है आप लोगों को, और तभी होती है जब नॉलेज में कमी होती है। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे बेहतरीन से क्वेश्चन नंबर 25 पर। सारे क्वेश्चन मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए चूजी हो, सीखने को मिले। पहले थोड़े बेसिक रखे ताकि आपका कॉन्फिडेंस हो। अब आप गिर जा रहे हो यहां पर क्योंकि आप लोगों को एक लेवल के क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। अब ये चीजें नहीं पता होती तो मेरे प्यारे जो मैंने पहले ही कह दिया है समस्या होती है, हर बच्चे को समस्या होती है, आप कोई नए नहीं हो, ठीक है ना। ए की प्लेस वैल्यू क्या है 1 है, बी की प्लेस वैल्यू 2 है, एफ की 6 है, ओ की 15 है, ठीक है। अब देखो यहां पे सीरीज बढ़ रही है 1, 2, 6, 15। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको 5 नहीं कहोगे, ये वैसे तो 5 है, 5 और 26 कितना हो जाएगा 31। आप 31 से ट्राई करके देखो एक बार, आपका आंसर बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, ठीक है ना। तो बेटा लेटर का साइक्लिक ऑर्डर और ये सब्स्टिट्यूट, 5 को बदलना, 6 को बदलना, 10 को बदलना पता होना चाहिए था। 1 + 1 हो जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा, 2 और 4 6, 6 और 9 15 हो जाएगा, 15 और 16 31 हो जाएगा। तो यहां पर क्या लॉजिक चल रहा है +1 +4 +9 +16, ठीक है ना। 1 4 9 16। कल अगर आपने नंबर सीरीज की क्लास अटेंड की है तो आप देखते से ही बता सकते हो नेचुरल नंबर स्क्वायर का डिफरेंस, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो आगे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी क्या जोड़ना है 25 जोड़ना है। तो 31 25 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब मैं 56 में से पहले 26 घटाऊं, फिर 30 आएगा, फिर 26 घटाऊं, या फिर मैं 56 में से सीधा 52 घटा दूं। 26 लेटर 2 बार घटा दिए, 52 घटा दिए, तो क्या मिलेगा 4। तो 56 का मतलब क्या हो जाएगा 4, और 4 का मतलब क्या हो जाएगा डी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है एवरीबॉडी आपका ऑप्शन ए आंसर डी। क्लियर हुई बात, ठीक है, क्लियर है ना बात। चलो बेटा एक बार कोशिश करोगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। जिसको ये क्वेश्चन आप लोग जो ये क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा, एक तो उसको लेटर का साइक्लिक ऑर्डर क्लियर है, दूसरा उसको सीरीज के सारे समझ में आ गए हैं लॉजिक। इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर आप लोगों को बेहतरीन दिमाग लगाना पड़ेगा
जैसा मैंने बताया है उसी प्रकार से, अदरवाइज ये क्वेश्चन ही नहीं सोल्व हो पाएगा आपका। ठीक है, तो z आपका 26 है, x आपका 24 है, s आपका 19 है। अब देखो यहां पर घट रहा है, अब यहां पे घट रहा है तो घटता ही जाएगा ये। अब ये आप कहोगे 18 है, ये आप कहोगे 18 है, 18 नहीं है भाई। अब जैसे बढ़ रहा था तो हम 26 जोड़ रहे थे, तो घट रहा है तो हम 26 घटाएंगे। अगर सीरीज घट रही है तो घटाएंगे। 26 लेटर आप आगे चले जाओ या 26 लेटर पीछे चले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 26 जोड़ने 26 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर 26 घटाना पड़ेगा आपको। तो क्या मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, 18 से 26 घटा करके आपको क्या मिलेगा बताओ जरा। 26 से 18 घटा करके आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है ना, यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आपका क्या हो जाएगा, 18 18 26 8, फिर आपको क्या मिल जाएगा, फिर आपको 8 मिल जाएगा एक तरीके से। चलो, तो ये यहां पर आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार ट्राई जरूर करना। ये तो मैंने प्लेस वैल्यू लिख दी है, इसको आप ट्राई जरूर करना। मैं आपको ये बता देता हूं कि ये -2 है, ये -5 है, ये -10 है। अब आपको ये लग रहा होगा ये +9 है, आपको लग रहा होगा +9, जबकि ये क्या है, -17 है। ठीक है ना, आपको लग रहा होगा ये 0 है, +0 है, जबकि क्या है, -26 है। अब जो ये चीज मैंने लिखी है ना, +9 -17, ये सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ठीक है ना, ये सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो बेटा इसके बारे में कभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। हर रोज क्लास आपकी 2 बजे होती है मेरे प्यारे बच्चों, और ऐसे ही पेपर आपके पेपर में क्वेश्चन में आएंगे। अगर आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे दिल्ली पुलिस निकल जाएगा, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल निकलेगा यार। रीजनिंग सेक्शन तो डेफिनेटली निकलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई करना, मैंने लिख दिया -2 -5 -10 -17 -26। इसका भी आपको वो क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। 3 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, फिर आगे क्या हो जाएगा, 9 के बाद 11 का, 11 के बाद 13 का। आप बना सकते हो, एक बार ट्राई करना। डबल डिफरेंस का क्वेश्चन होगा, इतना मैंने बता दिया। एक सिंगल लेवल का डिफरेंस लिख दिया है, उसका भी डिफरेंस निकाल लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए। और आप लोगों की ये बेहतरीन क्लास मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल को लेकर के मशाल बैच भी लॉन्च हो चुका है, मशाल बैच पे भी आ चुकी है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वहां पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वहां पे क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं तो आपकी हो जाएंगी, इसलिए तो रुकी हुई हैं कि एक बार सारे बच्चे ज्वाइन कर लें वहां पर। तो आप लोगों के लिए ये बेहतरीन गुड न्यूज है। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर मशाल कॉम्बो बैच आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपके पास सारे के सारे क्या कहते हैं, आप एग्जाम्स की 25 से ज्यादा एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए कीप इट अप गाइस। कोई दिक्कत, कोई समस्या, डाउट लगे आप जरूर बता दीजिएगा। चलिए सभी को राम राम, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। आप अपना आंसर बता दीजिएगा जो क्वेश्चन नंबर 26 दिया, और साथ में ये भी बता दीजिएगा सेशन कैसा लगा। टेक केयर, बाय बाय। मिलता हूं आपको कल की क्लास में। कल हम शायद लॉजिकल वेन डायग्राम पढ़ेंगे, और परसों सिलोगिज्म की लगातार 3 घंटे की क्लास है। जय हिंद प्यारे साथियों।